अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एंटी लर्निंग जोन। आज हम करेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर नैब के 2015 पेपर का सेकंड पार्ट। तो शुरू करते हैं। 52 एमसीक्यूज़ है। हाउ डज सनलाइट इंटर द रूम्स? सूरज की रोशनी कमरों में कैसे दाखिल होती है? यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन हम कहते हैं कि एक स्मूथ सरफेस पे कोई पैरेलल इमेज आए और वो रिफ्लेक्ट होके वैसा ही पैरेलल इमेज क्रिएट करे। लेकिन जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वो होता है एक रफ सरफेस है, वहाँ पे कोई पैरेलल इमेज रिफ्लेक्ट हो, लेकिन जो इंसिडेंट रेज आए वो नेक्स्ट जो है वो पैरेलल इमेज क्रिएट नहीं करे, बल्कि वो कई इमेजेस में डिवाइड हो जाए, यानी कि वो अपनी जो सरफेस से हट कर दूसरी लाइंस में चली जाएं। तो यहाँ पर जो है वो है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, क्योंकि सूरज की रोशनी डायरेक्ट रूम में नहीं आती बल्कि वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन के थ्रू आती है। 53 ऑप्शन है, कलर्स विजिबल इन स्पेक्ट्रम, कि स्पेक्ट्रम में कितने रंग नज़र आते हैं? तो वह हैं 7, जैसे कि कौसे कज़ा रेनबो जिसे हम कहते हैं, उसमें 7 कलर्स नज़र आते हैं। 54 ऑप्शन है, विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर पे कौन लिक्विड फॉर्म में रहता है? लिक्विड इज़ ओनली मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो नेक्स्ट 55 ऑप्शन है, विच इज़ नेगेटिवली चार्ज, यानी कि चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज किस पर होता है? तो वो होता है इलेक्ट्रॉन्स पर, और प्रोटॉन्स पर होता है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन्स पर कोई भी चार्ज नहीं होता। 56 ऑप्शन है, व्हाट हैपन्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर व्हेन इट फ्रीजेस? कि पानी जब फ्रीज हो जाता है यानी कि बर्फ़ बन जाता है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? तो उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। 57 ऑप्शन है, पार्टी विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन सेनेट आफ्टर 2012 इलेक्शंस, कि सेनेट में जो है सबसे ज़्यादा सीट्स किस पार्टी के पास थी 2012 के इलेक्शन के बाद? तो वो थी पीपल पार्टी के पास, यानी कि पीपी के पास। जो अब करंटली है तो वो है पीटीआई के पास, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। 59 ऑप्शन है, स्टॉइक। स्टॉइक का एनोनिम क्या है? स्टॉइक का एनोनिम है कंप्लेनिंग। 60 ऑप्शन है, कटास्ट्रॉफिक। कटास्ट्रॉफिक को हम कहते हैं कि ये है फॉर्चस। 61 ऑप्शन है, स्टिल्टेड। स्टिल्टेड का एनोनिम है नेचुरल, यानी कि जो स्टिल्टेड होता है ये होता है अफेक्टेड आर्टिफिशियली फॉर्म्ड, और उसका जो एनोनिम बनेगा वो बनेगा नेचुरल, यानी कि कुदरती। 62 ऑप्शन है, चलगोज़ा फॉरेस्ट इन, कि चलगोज़ा के जो जंगलात हैं वो कहाँ पर हैं? वो हैं बलूचिस्तान में। नेक्स्ट 63 ऑप्शन है, कीवी बर्ड बिलोंग्स टू। कीवी जो है परिंदा वो कहाँ से बिलोंग रखता है? तो है न्यूजीलैंड, जिन्हें हम वैसे भी कीवीज़ कह देते हैं। जब कोई मैच ये न्यूजीलैंड की टीम खेल रही हो तो कह देते हैं कि कीवीज़ वॉन द मैच और कीवीज़ लॉस द मैच। तो नेक्स्ट 64 ऑप्शन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है ये स्टार्ट हुई थी मई 5, 1789 में, और ये ख़त्म हुई थी नवंबर 9, 1799 में। तो जो रोसियो है ये दरअसल एक पॉलिटिकल थिंकर था, यानी कि पॉलिटिकल फ़िलासफ़र। इसकी जो थ्योरीज थी और थ्योरीज ऑफ सॉवरेनिटी एंड लॉ, इसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन पर। तो ये जो रोसियो है ये दरअसल एक पॉलिटिकल फ़िलासफ़र है जिसकी फ़िलासफ़ीज़ और थ्योरीज जो थी फ्रेंच रेवोल्यूशन पर डायरेक्टली इन्होंने इन्फ्लुएंस क्रिएट किया था। तो 65 ऑप्शन है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर बॉडी। फ्रेश वाटर की जो उसका जो मजमू है वो कहाँ पर है? तो वो सबसे ज़्यादा है लेक सुपीरियर,
जो कि नॉर्थ अमेरिका में वाक़ है। 67 ऑप्शन है इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल्स। इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल्स दरअसल ये 2015 में स्टार्ट किया था। यूनाइटेड नेशन का ये 68वां इजलास था, जिसमें ये कहा गया कि अब से यानी कि 2015 से इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल्स मनाया जाएगा। 68 ऑप्शन है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अब जो करंटली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो भी कमर जावेद बाजवा ही हैं। 69 ऑप्शन है एजुकेशन मिनिस्टर इज़। जो हमारा एजुकेशन मिनिस्टर है वो कौन है? शफकत महमूद, जो कि आजकल की टोटल फॉर्म को वैसे भी पता है। 70 ऑप्शन है डिज़ाइनर ऑफ पाक्स फ्लैग। तो जो पाकिस्तान का झंडा है वो किसने डिज़ाइन किया था? तो वो किया था अमीर किदवाई ने। 71 ऑप्शन है हामिद करज़ई बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ अफ़गानिस्तान फर्स्ट टाइम इन। जो अफ़गानिस्तान के सदर हैं हामिद करज़ई, वो पहली बार कब प्रेसिडेंट बने थे, यानी कब सदर बने थे? तो बने थे 2004 में। 72 ऑप्शन है रैपिज। इसका जो एनाग्राम है वो कौन सा नेम बनाएगा? एनाग्राम होता है कि हम कुछ स्पेलिंग्स दिए होते हैं जो कि गलत लिखे होते हैं, उन स्पेलिंग्स में से हमने एक नाम क्रिएट करना होता है जो कि रीजनल हो। अब इसमें से कंट्री का नाम बन रहा है रैपिड से, इनके पेरिस PARIS। तो ये सिटी का नाम बना है पेरिस। 73 ऑप्शन है इंडिया इज़ नॉट सिग्नेटरी ऑफ NPT। इंडिया जो है वो सिग्नेटरी नहीं है NPT का। NPT का मतलब क्या है? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। 74 ऑप्शन है द कैपिटल ऑफ लैटविया इज़। लैटविया का जो कैपिटल है वो कौन है? रिजा। 75 ऑप्शन है ग़ज़वाए बदर इन विच ईयर। ग़ज़वाए बदर कौन से साल में हुई थी? तो वो हुई थी 2nd हिजरी में। 76 ऑप्शन है When Putin, the president of Russia, took over as president third time। जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं प्यूटिन, उन्होंने थर्ड टाइम कब ऑथ किया था? तो उन्होंने लिया था 7 मई 2012। अब भी रशिया के जो हैं प्रेसिडेंट वो अभी भी प्यूटिन ही हैं। 77 ऑप्शन है जिनेवा एग्रीमेंट इन विच ईयर। जिनेवा एग्रीमेंट हुआ था 1954 में। 78 ऑप्शन है पाक्स मॉनेटरी पॉलिसी इज़ मेड बाय। जो पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी है वो कौन क्रिएट करता है, बनाता है? वो बनाता है स्टेट बैंक। 79 ऑप्शन है शर्मीन उबैद चिनाई वाज अवार्डेड ऑस्कर फॉर। जो पाकिस्तान की शर्मीन उबैद चिनाई हैं, ये दरअसल एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं जिन्होंने एक फ़िल्म क्रिएट की थी, शॉर्ट फिल्म या डॉक्यूमेंट्री कह लें, यानी सेविंग फेस के नाम से 2012 में। तो इन्हें उस फिल्म पर यानी कि शॉर्ट फिल्म पर इन्हें ऑस्कर मिला था। तो उसका नाम क्या था? सेविंग फेस एंड अ गर्ल इन द रिवर। 80 ऑप्शन है क्वीन एलिज़ाबेथ कॉल्ड हर जुबली एज अ हम्बलिंग एक्सपीरियंस। 81 ऑप्शन है हु फॉलोड स्टीव जॉब्स एज एप्पल CEO। तो ये किसे ने स्टीव जॉब्स को एज एप्पल CEO फॉलो किया था? तो वो कहा था टिम कुक ने। 82 ऑप्शन है वर्ल्ड वार 1 स्टार्टेड ऑन। पहली जंग अजीम कब शुरू हुई थी? 1914 में। और ये ख़त्म कब हुई थी? 1918 में। 83 ऑप्शन है कैपिटल ऑफ बोस्निया इज़। जो बोस्निया का कैपिटल है वो कौन है? साराजेवो। 84 ऑप्शन है क्वीन एलिज़ाबेथ रिगार्डेड हर रेनिंग एज, यानी कि उन्होंने अपना दौर है क्वीन एलिज़ाबेथ ने उसे किससे रिगार्ड किया था? उन्होंने कहा था हम्बलिंग एक्सपीरियंस। 85 ऑप्शन है UN वाज फॉर्म्ड ऑन, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कब फॉर्म हुई? अक्टूबर 1945 में। 86 ऑप्शन है द साइज़ ऑफ बजट। ये दरअसल जो बजट यहाँ पे है ये है 2.96 ट्रिलियन, जो कि 2012 में था या 15 कह लें। तो जो रिसेंट बजट पेश हुआ है सेनेट में तो वो है 8,487 बिलियन का।
जो कि तहरीक इंसाफ ने पेश किया है। एग्रीगेट डिमांड रिलेशनशिप विद प्राइस। एग्रीगेट डिमांड यानी कि डिमांड और प्राइस के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या है, नेगेटिव। यानी कि अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस कम हो जाएगी, अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी। 88 ऑप्शन है लंदन ओलंपिक्स टॉर्च वाज लिट बाय। तो वो जो जो टॉर्च है वो किससे रोशन हुई थी लंदन ओलंपिक्स की, तो हुई थी सन रेज यानी कि लाइट ऑफ सनलाइट, सन रे। 89 ऑप्शन है बोल्शेविक्स रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन। बोल्शेविक जो रेवोल्यूशन है वो दरअसल रशिया में स्टार्ट हुई थी मार्च 8, 1917 में और ख़त्म हुई थी जून 16, 1923 में। ये भी एक दरअसल पॉलिटिकल पीरियड था और सोशल रेवोल्यूशन का, जो कि ड्यूरिंग वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था रशिया में, तो उसने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया था रशिया की हिस्ट्री में, तो इसीलिए वो उसे नाम दिया जाता है बोल्शेविक्स रेवोल्यूशन। तो 90 ऑप्शन है बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ एट। बेनज़ीर भुट्टो जो एयरपोर्ट है वो कहाँ पर है, इस्लामाबाद में। 91 ऑप्शन है रीज़न फॉर कॉलिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाय गांधी। तो जो गांधी है उसने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर यानी ख़त्म कर दिया था, किस रीज़न की वजह से, तो वो रीज़न था चोरा चोरी इंसिडेंट। चोरा चोरी इंसिडेंट दरअसल ये हुआ था 1922 में के पुलिस स्टेशन को आग लगाती गई थी कुछ लोगों ने, जिसकी वजह से गांधी ने इस मूवमेंट से कॉल ऑफ कर ली थी यानी ख़त्म कर दी थी कि अब मैं मुसलमानों का साथ नहीं दूंगा। 92 ऑप्शन है सोडा वाटर इज़ कार्बोनेटेड बाय एडिंग व्हाट। सोडा वाटर है जो किसको ऐड करके कार्बोनेट किया जाता है, तो है कार्बोनिक एसिड। 93 ऑप्शन है हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ गसीलुल मलाइका। गसीलुल मलाइका का खिताब किसको दिया गया, तो वो दिया गया था हज़रत हंसला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हु इज़ यूएस एम्बेसडर टू पाकिस्तान। यहाँ पे लिखा हुआ है करंट यूएस एम्बेसडर इज़ एंजेला एगिलर, लेकिन जो आजकल न्यू हैं हमारे यूएस एम्बेसडर वो हैं पॉल डब्ल्यू जॉन्स। तो नेक्स्ट ऑप्शन है 97 ऑप्शन क्रिस्टीन वुल्फ हु रिजाइंड एज हेड ऑफ स्टेट बिलोंग टू विच कंट्री। क्रिस्टीन वुल्फ जो हैं वो फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं जर्मनी के। इन्होंने रिज़ाइन किया था क्योंकि इन पर जो है चार्ज लग गए थे कि इन्होंने जो तरक्की किया है एक फैशन जॉब की है, तो उस वजह से इन पर काफ़ी क्रिटिसाइज़ इनको किया गया था, तो इन्होंने तब रिज़ाइन कर दिया था। 98 ऑप्शन है हु इज़ यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। यहाँ पे लिखा हुआ है माइक पॉम्पियो जो कि 2015 में थे, लेकिन जो रिसेंट हैं यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो वो हैं एंटनी ब्लिंकन। 99 ऑप्शन है विच पार्टी हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन सेनेट आफ्टर 2012 इलेक्शंस। 2012 के इलेक्शंस में सेनेट की जो सबसे ज़्यादा सीट्स हासिल की थी वो PMLN यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हासिल की थी और वो की थी 27 सीट्स। लेकिन अब जो रिसेंटली PTI की हुकूमत है तो उन्होंने सेनेट में 28 सीट हासिल की हैं जो कि अब की हाईएस्ट सीट्स हैं। 100 ऑप्शन है हु इज़ पाकिस्तान एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशंस। जो पाकिस्तान के अब करंटली यूनाइटेड नेशन के एम्बेसडर हैं वो कौन है, वो हैं मुनीर अकरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।